परों को देख जमाना उड़ान देखता है, परों को देख जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठकर तू क्या आसमान देखता है। आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं कीजिएगा तो मेहनत करने वाला हजारों है, लाखों है, आप इस भीड़ की दुनिया में आप पीछे रह जाइएगा। इसीलिए कहते हैं सर मेहनत कीजिए, मेहनत के सहारे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो देखिए सर, हम बता रहे थे आपको क्षेत्रमिति के बारे में, आप समझिए सर, हम आपको आयत और वर्ग के बारे में बता दिए थे डिटेल। अब समझिए वृत्त के बारे में, ये क्या होता है वृत्त, किसका नाम है वृत्त, तो आप समझिएगा सर वृत्त क्या है। देखिए वृत्त यानी आपके दिमाग में यदि कभी आप पढ़े होंगे, यदि नहीं भी पढ़े तो आप समझा रहे हैं, हम आपको समझाएंगे। यदि पढ़े होंगे तो वृत्त यानी आपको गोल दिमाग में आ गया होगा, वृत्त यानी गोल। तो देखिए सर, ये ऐसे इसे गोल कर दीजिए, ये क्या हो गया सर, गोल। तो देखिए ये वृत्त हो गया, यही सर, यही क्या है, वृत्त है। तो वृत्त में देखिए सर, ये गोल ऐसे जो हो गया ना सर, इसी को हम क्या बोलेंगे सर, वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त, यही मेरा वृत्त है। वृत्त में क्या होता है नहीं होता, आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। सर वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु होता है, क्या होता है सर, बिंदु होता है, बीचों बीच एकदम यहाँ से आप ये बिंदु, और सर ये क्या वृत्त टेढ़ा होता है। सर हम बोर्ड पे बनाए इसलिए आपको टेढ़ा दिखता होगा, क्योंकि टेढ़ा होता नहीं है। जब आप इसको प्रकार से डिवाइडर से बनाइएगा तो आपका टेढ़ा नहीं होगा। वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु पाया जाता है जिसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट, और उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। तो ये रहा मेरा केंद्र, इसको आपने सर नाम दे दीजिए। मान लेते हैं कि ये मेरा ओ क्या रहा, केंद्र रहा, इसको हम केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र। तो केंद्र से जब आप ना ऐसे जो गोल घुमा हुआ ये रहता है, तो ये वक्र, ये इसको मान लीजिए, इसको आप तोड़ दीजिए, तोड़िएगा तो ये तार सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, तो सीधा हो जाएगा। तो अब देखिए सर, केंद्र से जो चारों तरफ घुमा हुआ ऐसे गोल रहता है, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं सर, सरकमफ्रेंस। इसको बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे, परिधि। हिंदी में क्या बोलेंगे, परिधि। और अंग्रेजी में बोलेंगे सर इसे सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। वृत्त के जो वृत्त ऐसे गोल रहता है ना, ऐसे गोल, तो ऐसे गोल चारों तरफ जो पथ बना रहता है उसे बोलते हैं कौन सी, परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, परिधि। अब परिधि के बीचों बीच एगो बिंदु रहता है जिसे हम क्या बोलेंगे, केंद्र बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र बिंदु। अब ये रहा केंद्र बिंदु। आंसर, केंद्र से जब आप परिधि तक की दूरी को मेजर कीजिएगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी को आप नापिएगा ना सर, तो वो त्रिज्या होता है। क्या होता है सर, त्रिज्या होता है। जैसे सर ये इसको आप मापिए, यहाँ से यहाँ तक, ये केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को, मान लीजिए ये बिंदु मेरा क्या हो गया, ए हो गया। तो बताइए ओ से ए तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, त्रिज्या। तो आप जरा बताइए, ओ से परिधि चारों तरफ है कि एक के तरफ बस इधरे है, परिधि सर चारों तरफ ना है, चारों। आप इधर आइए, देखिए यहाँ से यहाँ आइएगा, मान लेते हैं बी पे आए, तो डिस्टेंस वही होगा जितना यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर, ये भी आर होगा। तो जब आप चारों तरफ घूमिएगा ना तो आपको बहुत आर मिलेगा। तो हम अब पूछेंगे, अब बताइए एक वृत्त में कितने आर, अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा सर, मतलब अनंत आर है। जैसे देखिए इधर होगा और इधर होगा और इधर होगा और, होगा कि नहीं होगा। तो चारों तरफ आर होता है। क्या होता है सर, चारों तरफ आर होता है। सर ये समझ लिए। अब जरा आप बताइए कि ये केंद्र हो गया, ये परिधि समझे, ये त्रिज्या समझे, इसको आर को लिख दीजिए। आर बराबर क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। आर बराबर क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। और ये परिधि, दूसरा बात हम क्या समझ लें, परिधि। और इसमें एक बात होता है, डी होता है। क्या होता है सर, डी यानी व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। ये व्यास क्या है, व्यास समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि आप इसको समझ रहे हैं तो आगे की क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि इसको आप बिना पढ़े बिना समझे आगे की क्लास में जा रहे हैं, देखिए आप नहीं पढ़िएगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप क्लास, बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है, आप क्लास पार कर जाइएगा पर आपको जानकारी नहीं होगी। आप धीरे धीरे क्या हो जाइएगा, आप धीरे धीरे पैदल हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा सर, पैदल, आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो देखिए व्यास यानी डी होता है। ये क्या डी है, किस बंदर का नाम डी है, तो डी समझने का कोशिश कीजिएगा सर। डी क्या होता है, जब आप त्रिज्या को, जब आप किसको सर, त्रिज्या को बाहर मत कीजिए, ये त्रिज्या को एकदम स्ट्रेट लाइन में जब आगे बढ़ाइएगा ना, तो जैसे देखिए इधर हम स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन बोले तो एकदम सीधा 180 डिग्री के एंगल पर सीधा बढ़ाते जाइए।
जब इसको आप ऊपर बढ़ाइएगा तो देखिए फिर इधर एगो त्रिज्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये भी रहा त्रिज्या और ये भी रहा त्रिज्या, बस अंतर हम क्या बोले, दोनों त्रिज्या एक दूसरे परिधि के एक बिंदु से आया, फिर केंद्र से मिला, फिर सीधे निकल गया। कहने का मतलब सीधे निकला, यहाँ 180 डिग्री का एंगल बना। कई डिग्री का एंगल बना? 180 डिग्री का। एकदम ऐसे आया, सीधे एकदम निकल गया। तो बताइए ये वाला डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा इसका? इसी को हम बोलेंगे व्यास। इसी को क्या बोलेंगे सर? व्यास। जैसे एक बार अलग फिगर हम बना के बता देता आपको। ये रहा वृत्त, यहाँ रहा केंद्र। अब जब यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से ये क्या हो गया मेरा? डी हो गया। क्या हो गया? डी। अब किसी से यदि आप पूछिएगा ना कि एक व्यास में कै गो त्रिज्या, तो एक व्यास में कै गो त्रिज्या आप बताइए सर, आप देख के बताइए। एक व्यास में नहीं लग रहा है कि सर एगो त्रिज्या इधर और एगो त्रिज्या इधर, तो एक व्यास में कै त्रिज्या? एक व्यास में 2 त्रिज्या। तो डी बराबर फॉर्मूला हो गया 2r। डी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया सर? 2r। तो व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या पता चला? 2r पता चल गया। सर और क्या होता है जरा बताइए? तो और कुछ होता है। देखिए मान लीजिए ये क्या है? वृत्त है। मान लीजिए ये क्या है? वृत्त बना देते हैं अच्छा से। देखिए सपोज डेट ये क्या हुआ? वृत्त। ये वृत्त हो गया, तो ये सेंटर पॉइंट हुआ। जब आप सर ना त्रिज्या को सीधा सीधी मिलाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? व्यास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो व्यास मिलेगा। सर यदि हम त्रिज्या को ऐसे मिला दें और ऐसे कर दें, ये तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं? बनेगा सर 180 डिग्री का एंगल? तो नहीं बनेगा। तो बताइए ये व्यास होगा? नहीं होगा। बोलिए व्यास होगा? ये नहीं होगा। यदि व्यास यदि कोई हो रहा है त्रिज्या मिलके, तो वह केंद्र पे कई डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 डिग्री का एंगल, प्लस में वो सीधा होगा तभी बनेगा। क्या बनेगा सर? व्यास बनेगा। तो बताइए ये व्यास नहीं होगा सर, ये गलत आप बता रहे हैं। क्या होगा? ये व्यास नहीं होगा। तो व्यास ये वाला होगा, ये रंग हो गया, ये डी नहीं होगा। अब सर व्यास बता दिया आपको, अब होता है जीवा। क्या होता है? जीवा। तो आप समझिएगा। अब देखिए ये वृत्त रहा, वृत्त के केंद्र से जब एक जैसे यहाँ से कोई रेखा खींचे, ऐसे मिला दिए, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चल गया, गया कि नहीं गया? लेकिन केंद्र से होकर नहीं गया। जब केंद्र से होकर जाता है और सीधा जाता है तो वो व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यास। जैसे यहाँ से यहाँ गया, ऐसे आ गया यहाँ, और वो केंद्र से होकर आया, और यहाँ से कोई बिंदु आया, ऐसे यहाँ से यहाँ आ गया। बताइए ये केंद्र से होकर आया, यहाँ से यहाँ सीधा आया, पर केंद्र से आया है? केंद्र से सटा है? नहीं। तो केंद्र से जब नहीं सटता और सीधा सीधी आ जाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, तब हम इसको क्या बोल देते हैं? किसी को पता है? इसको क्या बोल देंगे सर? जीवा बोल देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे सर जीवा। इसको क्या बोल देंगे? जीवा। तो देखिए सर एक बार और हम डायग्राम बनाते हैं। एक वृत्त में कितने जीवा? इनफाइनाइट जीवा हो जाएगा। जैसे देखिए ये भी रहा जीवा, ये भी रहा जीवा, ये भी रहा जीवा, ये भी रहा जीवा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जीवा बनाते जाइए, जीवा बनाते जाइए। ये अभी तक क्या रहा? जीवा। ये अभी केंद्र से नहीं सटा है तो जीवा। और जैसे सर केंद्र पे आ जाएगा यही जीवा क्या बन जाता है? बोलिए तो यही जीवा व्यास में बदल जाएगा। तो पूछेगा आप सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होगा? आप बोलिए तो सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा का क्या नाम होगा? सबसे बड़ी जीवा। बोलिए क्या नाम होगा सबसे बड़ी जीवा का? व्यास ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? व्यास ही हो जाएगा। सबसे बड़ी जीवा का नाम हो जाएगा व्यास। तो इसको आप व्यास कर दीजिए। क्या हो गया? व्यास। इसे हम डी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में होगा। ऐसे तो बहुत कुछ होता है। फिलहाल हम जब आपको आगे के चैप्टर वाइज करके बताएंगे उस समय भी इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिलहाल आप यदि इतना जान गए तो फॉर्मूला के लिए बस इतना ही है। आगे जब आपको चैप्टर बताया जाएगा तब इसके बारे में और डिटेल बताया जाएगा। तो आप समझ गए कि कोई भी व्यक्ति के बारे में यदि जानना होता है तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं आपको जानना पड़ता है, तब ना उसको समझिएगा कि वो कैसा है, क्या है, ये करता है, वो करता है। तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं आप जब जान जाते हैं तो उसके बारे में आप बेहतर ढंग से समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो समझते हैं। सर हम वृत्त के बारे में जान रहे, तो वृत्त के दाएं पीछे आगे बागे हम सब समझ गए, इधर उधर सब समझ गए। तो ये त्रिज्या सर, डायमीटर सर, परिधि सर, केंद्र सर, हम सब समझ गए। अब बस समझना सर फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है सर? फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए हम आपको बताते हैं फॉर्मूला क्या होता है। पहले भी हम आपको बताए थे परिधि यानी क्या होता है? टोटल लंबाई। परिधि यानी क्या होता है? टोटल लंबाई। जब आप इसको तोड़िएगा, यहाँ से ये तार को तोड़ दिए, गोल है, जैसे आप मान लीजिए तार से बनाइएगा ब्रिज, तो एक जगह तोड़ के फिर सीधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो वो सीधा जितना लंबाई होता है ना, लेंथ होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे?
उसी को क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। तो वृत्त का परिधि, फॉर्मूला लिखिए 1 नंबर, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, तो वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। क्या हो जाएगा, 2πr। तो वृत्त का फॉर्मूला परिधि का हो जाता है सर 2πr। दूसरा नंबर वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा πr²। आपको समझ में आया? तो हमको नहीं लगता कि आपको समझ में आया होगा। क्यों सर, ये 2πr, ये πr², ये ना आप हमको जब आयत बताएं तो उसमें लंबाई दिखाएं, चौड़ाई दिखाएं, आप दिखाएं कि नहीं दिखाएं, तो दिखाएं सर। जब आप वर्ग बताएं तो उसमें भी भुजा बताएं, वो भी हमको दिखा। पर ना सर आप ये बता रहे वृत्त का परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो सर ये हमको r दिखता है कहाँ है, वृत्त में r आपको हम बताएं कि आप यदि आप केंद्र से परिधि तक को मिलाइएगा तो उसे हम r बोलते हैं। टू जो कोई संख्या होती है ये r हम समझ गए। सर पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, तो देखिए सर पाई क्या होता है, ये वृत्त का ही एक भाग होता है। आपको याद कीजिए हम बताएं, व्यास जब बता रहे थे तो बोले त्रिज्या और त्रिज्या को आप जब सीधा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, त्रिज्या को सीधा करके 180 डिग्री के एंगल पे सीधा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, व्यास न मिलेगा, तो व्यास यानी डी मिलेगा। तो देखिए जब आप इसको सीधा करते हैं ये 180 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं बनता, यही 180 डिग्री का मान क्या होता है सर, 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, पाई। तो ये आप कहाँ पढ़िएगा, आगे के क्लास जब इंटर आप कीजिएगा, यदि इंटर आप साइंस से कीजिएगा 10th में तो इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। यदि आप इंटर साइंस से कीजिएगा तो उस समय आपको जानकारी दिया जाएगा कि पाई का ही मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ वृत्त में पाई जो आया तो यहीं पे पाई होता है। जब आप त्रिज्या को सीधा कीजिएगा, उसका व्यास बनाइएगा, तो व्यास जो बनता है तो केंद्र बिंदु पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। बस आपको समझिए पाई होता कहाँ, तो बोलिएगा केंद्र के पास होता है, वो जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पाई। तो ये हो गया सर वृत्त का क्षेत्रफल πr², और परिधि क्या हो गया 2πr। दूसरा क्या होता है समझने का कोशिश कीजिएगा, देखिए और फॉर्मूला आता है अर्धवृत्त का। किसका फॉर्मूला सर, अर्धवृत्त का। जब आप वृत्त को आधा कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, अर्धवृत्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा सर अर्धवृत्त। अर्धवृत्त लिख लीजिए, अर्धवृत्त का डायग्राम सर समझने का कोशिश कीजिएगा। अर्धवृत्त जब आप बनाइएगा, जैसे पहले ये पूरा वृत्त बना दीजिए, ये पूरा वृत्त बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये पूरा वृत्त बन गया सर, पूरा वृत्त नहीं बना ये अर्धवृत्त, ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। जब आप वृत्त को आधा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, अर्धवृत्त मिलेगा। जैसे देखिए सर हम इसको यहाँ से आधा कर देते हैं, तो ये मेरा हमको क्या मिल गया, इसका अर्धवृत्त मिल गया। क्या मिल गया सर, अर्धवृत्त मिल गया। तो देखिए सर जब आप आधा कीजिएगा ना तो इसके केंद्र से होकर जाता है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सेंटर पॉइंट मिलेगा, ये ओ हो जाएगा। और बताइए यदि ये ओ हो जाएगा तो इधर क्या होगा, आर होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सर आर, और ये भी हो जाएगा क्या सर आर, आर हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। इधर भी त्रिज्या होगा, इधर भी त्रिज्या होगा, इधर भी त्रिज्या होगा, इधर भी त्रिज्या होगा, इधर भी त्रिज्या होगा। तो एक अर्धवृत्त में कितने त्रिज्या, इनफिनाइट त्रिज्या, मतलब अनंत त्रिज्या होगी, ठीक ना। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। क्या सर सभी त्रिज्या आपस में बराबर होगी, तो जी बिल्कुल बराबर होगी। तो ये सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये सब त्रिज्या आपस में क्या होगा, बराबर। अर्धवृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक ना। तो आप सर इसका फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए। शेष जब आप चैप्टर पढ़िएगा, तो हम बता रहे हैं जब चैप्टर पढ़िएगा तो उस समय आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, बस इसके बेसिक बातों को जानिए और फॉर्मूला लिखिए। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का फॉर्मूला हो जाएगा अर्धवृत्त का फॉर्मूला हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी को पता है, बोलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जब आप बताइए किसी चीज को जब आप आधा करते हैं तो क्या करना होता है, 2 से भाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो हम क्षेत्रफल को आधा करेंगे तो किससे भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे। तो देखिए ये क्षेत्रफल क्या रहा, पाई r² वृत्त का क्षेत्रफल। जब इसको आप 2 से भाग लगाइएगा तो ये तो हो जाता है, किसका हो जाएगा आप सर,
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसी को आप कॉमन लेके ऐसे लिखते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसको बस बाहर कर देते हैं, क्या कर लेते हैं सर, बाहर। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। किसका क्षेत्रफल हो जाता है सर, अर्धवृत्त का। दूसरा बात क्या रहा सर, दूसरा बात रहा अर्धवृत्त का परिमाप। किसका सर, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का देखिए परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला आपको पता है सर, किसी को पता हो तो बोलो। पाई आर प्लस में 2r, पाई आर प्लस 2r। ये पाई आर 2r कैसे आता नहीं समझ में आता सर, क्या है नहीं, ये पाई आर 2r आया कैसे, तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिए सर। पाई आर प्लस में 2r हुआ ना, तो आप बताइए अभी हम क्या बोले, यदि आप किसी को आधा करना चाहते हैं तो किससे भाग लगाते हैं, 2 से लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो लगाते हैं सर। यदि आप वृत्त का परिमाप करते हैं तो सर वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, यहाँ है अर्धवृत्त का परिमाप। तो परिमाप वृत्त वाला परिमाप को आप 2 से भाग लगा दीजिए, तो आपको अर्धवृत्त का परिमाप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। तो आप जरा देखिए वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर होता है। कितना होता है सर, 2 पाई आर। जब आप 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2 से आप डिवाइड कर दिए तो बोलिएगा अर्धवृत्त का परिमाप मिल जाएगा। किसका परिमाप मिलेगा, अर्धवृत्त का परिमाप। 2 को खत्म कीजिए, बचा आपका क्या, पाई आर। ये ना होगा सर अर्धवृत्त का परिमाप, पर ये है, ये तो गलत है, ये क्या है, गलत है। नहीं सर ये गलत है, ये सही है। क्यों सर, तो आप देखिए जब आप वृत्त को आधा करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल तो अंदर ये वाला भाग अंदर ही रहता है, क्षेत्रफल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये वाला अंदर वाला भाग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप सर परिमाप को आधा कीजिएगा तो एक्स्ट्रा में देखिए सर ऐसे थोड़ी ना, ऐसे बताइए अर्धवृत्त हुआ, ये अर्धवृत्त नहीं हुआ। जब अर्धवृत्त आप फुल बनाइएगा तो ये भी साइड जुट जाता है, ये साइड क्या होता है, जुट जाता है। अब बताइए क्या है, तो ये डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। इसी में ना आर और आर है, तो ये वाला भी हम क्या बोले, परिमाप यानी टोटल लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी होता है ना, इसका बोलेंगे पाई आर, इसको क्या बोलेंगे, पाई आर। और जब इसको आप जोड़िएगा ये आर और ये आर, तो देखिए जोड़ के जरा देखिए क्या होता है, पाई आर प्लस में ये एक और आर, यहाँ से यहाँ एक आर और यहाँ से यहाँ क्या आर, एक और आर, तो आर हो गया। तो बताइए क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू पाई आर प्लस में क्या हो जाएगा, 2r। तो आपको समझ में आया होगा कि पाई आर प्लस 2r कैसे बनता है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल एक्सेलेंट करियर पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।